हे गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दो अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होममेड एंड डीआईवाई विंटर स्पेशल ड्राई स्किन फेस पैक। ये फेस पैक विंटर्स में होने वाली ड्राइनेस, डलनेस और बहुत सारे विंटर्स में होने वाली स्किन प्रॉब्लम को दूर करके आपके स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाएगा। इवन अगर आपको वाइट पैचेस की शिकायत है तो ये फेस मास्क आपकी वाइट पैचेस को दूर करके आपके स्किन को काफ़ी हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाएगा। एंड साथ ही साथ विंटर्स में होने वाले और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि फ्लेकीनेस, इचिंग वगैरह, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके बहुत ब्यूटीफुल सी स्किन आपको देगा। इन दोनों फेस पैक को नवंबर से लेकर मार्च तक आप इजीली बना करके यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और वाइट पैचेस की प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आप इसको समर में भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये फेस मास्क ड्राइनेस और डलनेस दोनों को एक साथ दूर करता है। तो आइए जानते हैं इस फेस मास्क को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। और गाइज, मैंने इस फेस मास्क को बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसको कैसे बनाना है। ड्राई स्किन को दूर करने के लिए इस फेस मास्क को बनाने के सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया है वो है कलौंजी। कलौंजी आपको किसी परचून की शॉप पे इजीली मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है ड्राइनेस और वाइट पैचेस को दूर करने के लिए। इवन इसका इस्तेमाल लोग अपने हेयर में और हेल्थ इश्यू को दूर करने के लिए भी करते हैं। कलौंजी एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो पहले मैंने कलौंजी को थोड़ा सा ले लिया। देखिए इस तरीके से कलौंजी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो। अब क्या करना है, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, पाउडर बना लेना है, पेस्ट नहीं पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया है। अब क्या करना है, देखिए बहुत जितना महीन आपसे बन सके उतना आपको बेसिकली इसको बनाना है। आप चाहें तो इसका इस तरीके से पाउडर बना करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसका पाउडर बना लिया। अच्छा, यूपी में इसको कलौंजी और ब्लैक शीट शायद इंग्लिश में बोलते हैं, पर आप इसको अपने स्टेट में या अपने शहर में किस नाम से पुकारते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है ना गाइस, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ वाइट पैचेस को नहीं हील करता, ड्राइनेस को नहीं दूर करता, बल्कि आपको अच्छी सी विंटर्स में ग्लोइंग स्किन भी देता है। मतलब ये आपकी ड्राइनेस डलनेस को एक साथ दूर करता है और इसके साथ ही साथ अनइवन स्किन को इवन बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल डाला। गुलाब जल उतनी क्वांटिटी में रखना है ताकि जो जैसी आपको पेस्ट या फेस पैक चाहिए बहुत ज़्यादा गुलाब जल नहीं ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, ये मैंने इस्तेमाल किया है एवरीडे का, यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप तुरंत बना के तुरंत इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें रॉ मिल्क डालिएगा, कच्चा दूध डालिएगा। वरना अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेगा। और ये खास इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर इसमें ऐड करेगा। जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ गाइस, सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी ही है। तो देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए मिक्स करने के बाद मैं देख रही हूँ कि इसमें कैसी कंसिस्टेंसी आ रही है। अगर इसको मुझे और पतला करना है तो इसमें थोड़ा सा और गुलाब जल मुझे इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा और गुलाब जल ऐड किया है और फिर इसके बाद अच्छे से इसको हम ब्लेंड करेंगे ताकि और भी अच्छे से ये चीज़ें मिक्स हो जाएं और मिल जाएं और थोड़ा पतला और भी हमारा जो इसका फेस पैक बने थोड़ा सा और पतला बने। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें यहाँ पे ग्लिसरीन नहीं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और भी ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन ऐड करके इसको ब्लेंड कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन गया। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा पेस्ट यहाँ पे मैंने इसका बना लिया है। अब सिंपली क्या करना है आपको, देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब अपने क्लीन फेस पे कभी भी कोई भी फेस पैक फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखिए क्लीन चेहरे पे इस्तेमाल करना है। चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद इसको लगाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको क्लीन और वॉश करना है। आप इसको सिंपली स्टोर कर लीजिए। इस फेस पैक को किसी खाली कंटेनर में जो आपका फेस पैक पुराना रहा हो या क्रीम रही हो उसमें डाल करके स्टोर कर सकते हैं।
और आप इस फेस पैक को कम से कम 2 से 2.5 महीने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पहला फेस पैक जो ड्राइनेस और वाइट पैचेस के लिए था वो ख़त्म होता है। आइए देखते हैं दूसरा फेस पैक कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो पाउडर बनाया था कलौंजी का, ब्लैक शीट का, यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपको फेस पैक बनाना है उतनी क्वांटिटी में आपको रखना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया दूसरे उसमें फेस पैक बनाने के लिए। यहाँ पे जितनी मैंने कलौंजी ली थी उसका आधा हमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंपली हमें इसमें हनी ऐड करना है। ये जो फेस पैक है गाइस, ये वाइट पैचेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको वाइट पैचेस हो रहा है, बार बार ड्राइनेस बहुत हो रहा है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क करता है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ये फेस पैक ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वाइट पैचेस हो रहे हैं तो आप दोनों ही फेस पैक का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 2 चम्मच, एक्चुअली हमें इसमें हनी उतनी ऐड करनी है जितना कि हमारा पेस्ट पतला हो, उतना इस्तेमाल करना है कि उस कंसिस्टेंसी में इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया हुआ विटामिन ई कैप्सूल। आप इतने ही फेस पैक में कम से कम 2 से 2.5 या 3 कैप्सूल ऐड करिए विटामिन ई। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो भी चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए, जितना गाढ़ा पतला आपको चाहिए, उस हिसाब से हमें इस फेस पैक को तैयार कर लेना है। और हनी भी उसी क्वांटिटी में एक्चुअली हमें ऐड करना है, जैसे कि मैंने आगे वीडियो में बताया था आपको। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये फेस पैक हो गया है रेडी ड्राई स्किन और पैचेस के लिए। ये दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप हमेशा जब भी फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा अपने स्किन को क्लीन करने के बाद ही अपने चेहरे पे इसको इस्तेमाल करें। और इसको लगाने के बाद आपको आधे घंटे इस फेस पैक को रखना है, और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, जैसे लगाएंगे वैसा ही रहेगा। पर आधे घंटे बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, जब हमने इसको बनाया है कि इसे एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप इसको 3 से 4 महीने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। अगर आपको वाइट पैचेस या ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये दोनों में ही बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंड साथ ही साथ आपको ग्लोइंग और फेयर स्किन भी ये प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों ही फेस पैक आपको कैसा लगा। और अगर आपका कोई सुझाव और आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।